नाउ मोशन ऑफ अ कनेक्टेड मास, ऐसा न्यूमेरिकल शायद कभी पूछ ले तो की बात है, अदरवाइज तुम ये पार्ट को स्किप कर सकते हो, बट बहुत इजी है। ओके, तो इसलिए बता दे रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला से हमें आंसर मिलने वाला है। अगर ऐसा कोई सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर ऐसे रस्सी से बांध के, वायर से, रोप से बांध के कोई मास लटकाया हुआ है और धीरे धीरे ये खुल रही है, मास की वजह से ये रस्सी क्या हो रही है, खुल रही है और मास नीचे जा रहा है। जस्ट लाइक अ पुली, पुली भी होगी तो पुली के ऊपर जैसे वो वेल में से पानी निकाल, कुएं में से पानी निकालना हो तो वो डोल जैसे जैसे नीचे जा रही है, डोल उसको क्या बोलते हैं, बकेट। हाँ, तो वो बकेट धीरे धीरे जो नीचे जा रही है तो वो क्या करेगी, पुली को घुमाएगी, तो पुली घूम रही है, बकेट नीचे जा रही है, पुली घूम रही है, बकेट नीचे। तो सेम वे तुम यहाँ पे पुली लो या सिलेंडर लो, इन शॉर्ट यहाँ पर जो ट्विस्टिंग है वो ट्विस्टिंग खुल रही है और वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्जेक्ट जो नीचे जा रहा है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया h, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, बस वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई डेरिवेशन हमें देखना नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही हमें देखने हैं। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास, तो अगर जब मास नीचे जा रहा है उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्रेविटेशनल वाला g तो है ही, होल डिवाइडेड बाय 1/1 मतलब 1/1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर तुमने सिलेंडर लिया हुआ है तो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुमने पुली ली है तो पुली की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रेडियस दोनों का जो भी लिया हुआ हो उसका रेडियस। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। कभी कभी ये भी पूछते हैं टेंशन, मास नीचे जाएगा तो टेंशन किस में क्रिएट होगा, ये रोप में क्रिएट होगा, वो ऊपर की साइड, हमने एनएलएम में देखा था सब कुछ। ओके, तो टेंशन ऊपर की साइड, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा वो भी पूछ ले। सो टेंशन इज इक्वल्स टू अगेन वेट फोर्स तो आएगा ही mg मल्टीप्लाइड बाय i अपॉन i प्लस mr स्क्वायर। डन, i अपॉन i प्लस mr स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूला याद ही रखने हैं हमें, डायरेक्टली वैल्यू रेयरली पूछ ले, लेकिन हम रेयरली वाला भी छोड़ नहीं रहे हैं, पूछ ले तो हमें आना चाहिए। एंड वेलोसिटी ऑफ मास, तो वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन भी देख लिया, वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस gh अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। एक्चुअली वो वही है, देखो i इज इक्वल्स टू m के स्क्वायर, तो m के स्क्वायर रखो, m कट तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आ गया। ओके, सो वेलोसिटी इज, तो वही फॉर्मूला हो गया, फिर अभी जो हमने वेलोसिटी का लिया वही फॉर्मूला हो गया। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस gh 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। i पुली लिया होगा तो पुली की, सिलेंडर लिया होगा तो सिलेंडर की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। अगर h पूछ लिया तो ये सब कुछ इधर ले जाओ, दैट्स इट। h पूछ लिया, दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इधर ले आओ और 2g को नीचे ले आओ तो तुम्हें h मिल जाएगा। डन। तो दीज आर द मेन कंसेप्ट्स ऑफ आवर चैप्टर रोटेशन मोशन। पार्टिकल्स क्या लिखा हुआ है चैप्टर में, पार्टिकल्स जैसा लिखा हुआ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो ये मेन कंसेप्ट है। पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, पूरे चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास से, फिर सेंटर ऑफ मास के बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद स्टार्ट हुआ रोटेशन, और वो रोटेशन में हम सारी एनालॉजी पढ़ी। तो फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है तो सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन भी होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। वर्क डन वहां पर, वर्क डन यहाँ पर, पावर वहां पर, पावर यहाँ पर, लाइक दैट। ओके, तो वो तो सारी एनालॉजी ही है, थियरम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और से जो अभी हमने थियरम पढ़े वो थियरम, वर्क डन, वर्क एनर्जी थियरम, तो पूरी की पूरी वर्क का कन्वर्जन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, लाइक दैट। ओके, तो वही सारी एनालॉजी के बेस पे हमने सब कुछ डिस्कस किया। अंडरस्टूड। तो लास्ट वाला पार्ट तो मेजरली एनालॉजी है। ओके, वहां से यहाँ सिर्फ आना है तुमको, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकली ज्यादातर पूछे जाएंगे। नए कंसेप्ट अगर कुछ हो तो वो थे अभी जो आज हमने पढ़े, वो रोलिंग, रोटेटिंग एंड स्लाइडिंग। ओके, वो पता होने चाहिए, और स्टार्टिंग वाले सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डन, समझ में आ गया पक्का? ओके।